लोग 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तेजस्वी यादव को साइड करके संजय यादव ना बैठ जाए आप नहीं लोग नहीं, पार्टी ऐसा से। कुछ नहीं है भाई। बॉस है या कोई चीज है तो वहाँ कोई भी बैठ सकता है। वोटर हैं आरजेडी के, वो समझिए कि बैकवर्ड हैं, होने के कारण हार होगा कि तरैया में स्थानीय ही उम्मीदवार होगा जी। और पिछड़े समाज से होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं टीके और आप सारण दस्तक देख रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी सारण जिला के तरैया विधानसभा में है और चुनावी सरगर्मी जो काफी तेजी से बढ़ गई है। आप देख रहे हैं तमाम जो विधानसभा है सारण जिला के, तमाम जो पार्टियां हैं बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, अब चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से कर रही है और जो भी नेतागण है काफी तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन राजद की जब हम बात कर लें तो तरैया में काफी घमासान छाया हुआ है। घमासान इस कदर छाया हुआ है क्योंकि यहाँ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कोई वीआईपी वाले बोल रहे हैं कि ये वीआईपी कोटा में जा रहा है सीट, और राजद वाले बोल रहे हैं कि राजद कोटा में जा रहा है, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस में जा रहा है। लेकिन अभी तक जो इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं कि तरैया का टिकट किस पार्टी को जाएगा और किन समाज में जाएगा। उसी सिलसिला में आज हमारे साथ राजू रंजन यादव राजद नेता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी बढ़िया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोलने का मौका दिए। सर देखा जा रहा है तरैया विधानसभा में लगातार आप भी भ्रमण कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है तरैया में? अब कुछ समाज के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अब राजद का टिकट मिलेगा तो ये हमको मिलेगा। कुछ यादव समाज के लोग हैं जो बोल रहे हैं हमें टिकट मिलेगा। वही में इंडिया गठबंधन में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी दावादारी पेश कर रही है। क्या होगा सर इस बार तरैया में? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि तरैया जो है राजद का गढ़ है जी। और यहाँ जो आरजेडी के जो वोटर हैं वो बैकवर्ड हैं। जी। बैकवर्ड सभी समाज के जो लोग हैं बैकवर्ड में, सब लोग राजद को मत करते हैं। जी। ये तो पिछले चुनाव में थोड़ा बिखराव हुआ था बाहरी कैंडिडेट होने के कारण, जी। इसलिए पार्टी की हार हो गई। जी। अगर स्थानीय उम्मीदवार होता तो स्वाभाविक है कि उसी समय हम लोग जीतते। जी। लेकिन अब पार्टी का निर्णय था, पार्टी को सब चीज लेके चलना होता है, कि जिसके कारण यहाँ हार हुई। अब आगे अभी जहाँ तक बात है तो समझिए कि तरैया में स्थानीय ही उम्मीदवार होगा जी। और पिछड़े समाज से होगा। अच्छा। बैकवर्ड ही होगा यहाँ, कारण कि तरैया का बनावट ही ऐसा है, वोटर ही ऐसा है, समझिए कि बैकवर्ड का ही यहाँ पे घर है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड ही होगा। बैकवर्ड को देखा जाए तो 2020 में लालू प्रसाद यादव ने निर्णय लिया कि चलिए हम बैकवर्ड भेजते हैं। वही 2015 की हम बात कर लें तो उस टाइम ही बैकवर्ड को भेजने का प्रयास किया, लेकिन 2015 में तो जीत हुई सही, लेकिन वही 20 में हार का सामना करना देखना देखिए, पड़ा सर। बाहरी होने के कारण हार हो गई। जी। अगर उम्मीदवार स्थानीय होता जी। तो हार नहीं होती और जितने भी लोग चुनाव लड़े थे सभी का जमानत जब्त हो जाता। जी। लेकिन अब बाहरी होने के कारण जो आम जनता थी उसको बरगला दिए और वोट काटे, जिसके कारण आरजेडी की हार हो गई। अच्छा। लेकिन अब ऐसा होने नहीं जा रहा है जी। और पार्टी भी किसी तरह की गलती करने नहीं जा रही है। जहां तक रही बात, देखिए टिकट है तो सब लोग कोशिश करेगा कि टिकट हमको मिल जाए। जी। लेकिन आप बताइए कि जहां 2 लाख 2.5 लाख जहां वोटर है, जी। जो राष्ट्रीय जनता दल का वोटर है, जी। तो वहां कोई अगर सोच रहा है कि हम उम्मीदवार हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। वो जो पहले जो कर रहा है वही करे, यहाँ तरैया में कहीं दाल गड़ने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत लोग हैं तरैया विधानसभा की हम बात कर लें तो लोग आशंका जता रहे हैं कि अभी से ये जो तरैया का टिकट है फॉरवर्ड समाज में जाने वाला है। तो और पिछले बहुत दिनों से आप भी दावा कर रहे हैं, एक सवाल रहेगा, और आप भी दावा कर रहे हैं, राजद के बहुत ही यादव समाज के जो लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि टिकट हमें मिल रहा है। तो टिकट के लेकर अब बहुत कम टाइम बचा है सर, तो क्या कहिएगा टिकट को लेकर? आपको इतना तो काफी करीब आप रहे हैं राजद के। इतना आपको बता देना चाह रहे हैं कि तरैया विधानसभा क्षेत्र से जी ये बैकवर्ड ही उम्मीदवार होगा। जी, ये निश्चित है। अच्छा। यहाँ फॉरवर्ड क्लास के लोग उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, कारण कि कभी भी यहाँ का बैकवर्ड किसी फॉरवर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया है और यहाँ का जो फॉरवर्ड हमेशा बैकवर्ड को शोषण किया है। इसके कारण यहाँ का जो बनावट है, बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड होता है। ठीक है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो सभी को लेके चलने का काम करते हैं, लेकिन 90% जो वोटर हैं आरजेडी के, वो समझिए कि बैकवर्ड हैं। तो बैकवर्ड की संख्या जहाँ इतनी होगी तो स्वाभाविक है कि किसी दलाल टाइप के आदमी को
तरैया में कोई जगह मिलने नहीं जा रहा है। तो क्या लगता है कि फॉरवर्ड समाज में ये टिकट जाती है तो हम मान लें कि वो तमाम जो नेता हैं सपोर्ट में आएंगे और करेंगे देखिए, सपोर्ट? आपको बता दें कि चुनाव से पहले बहुत सारे लोग हैं जी जो यहाँ पे अपना कोशिश करते हैं कि हम इसको झपट लें, जी तो उसी का एक हिस्सा है। और समझिए कि ये ऐसा ही ख्याली पुलाव है, ऐसा ही पकते रहता है। इस आदमी को कभी कोई जगह नहीं पहले भी नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा इसके पहले भी आदमी कोशिश किया था कि तरैया से हमको मिले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार नहीं बनाया गया, और सर आगे भी ऐसा ही होगा। जी अच्छा एक चलिए अभी तो टिकट का बंटवारा भी नहीं हुआ इस बार काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार लहर है तेजस्वी यादव का बिहार में चुनाव के पहले पहले एक विवाद आ रहा है जो पारिवारिक विवाद चल रहा है एक संजय यादव को लेकर और तेजस्वी यादव को लेकर इस पे क्या कहिएगा सर? देखिए, कोई विवाद नहीं है, परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग राजनीति में हैं, जी तो सबका कोशिश होता है कि हम जो चाह रहे हैं वही हो, लेकिन पार्टी तो सबको खुश नहीं कर सकती है। जी अब जहाँ तक रही बात विवाद, तो इसको विवाद में रूप दिया जा रहा है, ऐसा कोई विवाद है नहीं। अगर किसी के नाम पे विवाद है तो पार्टी को उस पे गंभीर रूप से सोचना चाहिए। सर आप लोग प्रथम जो कुर्सी होता है और प्रथम जो पद होता है अब जिस तरह से एगो फोटो आया सामने जो बस में संजय यादव आगे बैठे हुए थे उसको लेकर काफी विवाद चल रहा है कि अब कहीं तेजस्वी यादव को साइड करके संजय यादव ना बैठ जाए आप लोग नहीं के नहीं, पार्टी ऐसा से। कुछ नहीं है भाई, बॉस है या कोई चीज है तो वहाँ कोई भी बैठ सकता है। जी अच्छा सर तरैया के लिए अब राजू रंजन यादव जनता के लिए क्या आश्वासन देंगे क्या कुछ कहेंगे क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है और काफी कम टाइम है अब पार्टी से मिले जुले कर आ रहे हैं हमेशा पटना जा रहे हैं आ रहे हैं और तरैया के जनता से मिल रहे हैं तो क्या आश्वासन देंगे अब? देखिए, तरैया विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं जी राष्ट्रीय जनता दल से जी प्रोफेसर गुड्डी यादव जो मेरी पत्नी है उम्मीदवार होंगी। जी कि जो उम्मीदवार हैं जी राष्ट्रीय जनता दल से जी प्रोफेसर गुड्डी यादव जो मेरी पत्नी है उम्मीदवार होंगी, जी ये पहले ही पार्टी की तरफ से तय किया जा चुका है, अब जी। औपचारिक घोषणा बाकी है। अच्छा कारण कि महिला को भी लड़ाना है, जी और सारण जिला में या सारण प्रमंडल में जो महिला का संख्या है ना के बराबर है, तो इस पार्टी को भी एक बैलेंस अपना बनाना है। जी तो हमको लग रहा है कि टिकट पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की और उस पर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है जो हम लोग कर रहे हैं। जी हम लोग के साथ समझिए कि महिला तबका से लेकर के जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या अन्य भी लोग हैं सब हैं, जी और हम लोग को टिकट आ रहा है तो हम लोग बहुत 50,000 से ज़्यादा वोट से हम लोग तरैया जीतेंगे। जी अच्छा सारण में एक भी सीट इंडिया गठबंधन की मान ले तो हमें अभी तक जहां तक ख्याल है कि सारण में महिला को सीट नहीं मिला है तो क्या तरैया में इस बार महिला को सीट मिलने जा रहा है बिल्कुल, गुड्डी यादव को? अगर हम पहले हम ही तैयारी कर रहे थे, जी लेकिन बाद में हम तो लगातार लगे ही हैं, लेकिन जी। वाइफ को फिर ये करना पड़ा। कारण कि देखिए, हम लोग जाते हैं किसी के दरवाजे से वापस हो जाते हैं, जो जी। महिला जो है घर के अंदर जाती है, और एक एक महिला को जोड़ने में ही समझिए कि हम लोग सरकार बना पाएंगे। जी इसलिए हम लोग यहाँ तरैया में लगभग आपको 1.5 लाख महिलाएं से हम लोग मिले हैं, जी और उसमें से बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि समझिए कि एकदम आपके साथ मजबूती से खड़ी हैं। तो अच्छा इसलिए यहाँ का उम्मीदवार निश्चित है, तय है कि क्या होने वाला। लालू यादव को कैदी पुरस्कार मिलना चाहिए कहाँ तक सही है सर? देखिए, नीरज कुमार हैं जी और उनका काम है गाली देना। अगर लालू जी को गाली नहीं देंगे तो जदयू के प्रवक्ता नहीं रह पाएंगे। और जहाँ तक नीरज जी की बात है या अशोक चौधरी की बात है, तो खुद भ्रष्ट लोग हैं। अभी देखिए कि कल प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आप उसमें देखे होंगे कि अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपया का आरोप लगा है, जो कि अपने ट्रस्ट से वो जब मैंने पेमेंट किए हैं और जमीन खरीदे हैं। जी। पैसा कहाँ से आया? ये कमीशन लेते हैं, कमीशन लेकर के उसी पैसा को अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर करते हैं, और फिर यहाँ पे ये लोग मैंने गलत काम करते हैं, जमीन लिखाते हैं, या समझिए कि चुनाव से लेकर के हर जगह ये लोग पैसा बहाने का काम करते हैं। अब बहुत हो गया, ये लोग जाने वाले हैं। अच्छा राजद वाले पे एक क्लेम लगता है सर कि आप लोग 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रही बात, वो क्रिकेटर थे। जी अब क्रिकेटर हैं, स्वाभाविक है भाई कि हर आदमी का प्रोफेशन अलग अलग होता है। अब हम राजनीति कर रहे हैं, हम डॉक्टर थोड़ू बन जाएंगे, नहीं स्वाभाविक है। वो क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट से फिर वो राजनीति में आए। अब इसको कोई इशू बनाता है तो ज्यादा उसको ये है तो उनके साथ बैठ जाए, उसको पता चल जाएगा उसमें कितनी क्षमता है। अच्छा खुला चैलेंज है डिबेट में आप बैठ बताइए कि देश के प्रधानमंत्री कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या? नहीं
नहीं करते हैं। नीतीश कुमार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वहाँ प्लानिंग होता है कि फलाने के साथ हम बैठेंगे, उसी के डिबेट में ये सवाल होगा और ये मेरा जवाब होगा, पहले से फिक्स होता है। हमारे तो नेता कम से कम बैठते हैं। अच्छा, जंगल राज को लेकर क्या कहिएगा? अभी भी हम लोग ग्राउंड में जब जाते हैं तो जो कुछ पूर्वज लोग हैं, पुरनिया लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि शाम को 5 बजे लोग बाहर नहीं निकलता था घर से। उसको लेकर क्या कहिएगा? उसके पहले आप याद करिए कि बैकवर्ड कहाँ था। उसके पहले भी आप याद करिए, क्या कोई वोट देने जाता था क्या? सुने हैं आप? अपने बाप दादा से सुने हैं? वोट देने भी लोग नहीं जाते थे। जी जी। आपका वोट ऐसा ही गिर जाता था। उस दौर को भी याद करना चाहिए। लालू जी अगर आए, अगर बैकवर्ड को एक आवाज दिए, जी अगर वो जंगल राज है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमको जंगल राज ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।